एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टेप्स सारे ही बताने हैं, यानी जब भी हम कोई स्टेप यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को, सारे स्टेप्स लिखने हैं एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सारे स्टेप्स जब पूरे हो जाएं, वेरिएबल सेपरेट हो जाए, फिर हमने उसको सॉल्व कर देना। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? हमें 4 पार्ट्स दिए, तो चले करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट है 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। ठीक है, सबसे पहले देखो इनके साथ प्लस माइनस में क्या है, क्योंकि n तो वेरिएबल है, उसके साथ प्लस या माइनस में क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में ऐसे ही सेपरेट किया था, वैसे ही करेंगे। अब यहाँ प्लस का माइनस का साइन दिया है, तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे, क्या होता है, प्लस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड, कितना माइनस है, 2, तो ऐड 2 ऑन बोथ दी साइड्स। हमने पहले ही बोला था जो भी काम करना है हमें दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3n माइनस 2, हमने क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया, 46 प्लस का 2, क्योंकि दोनों तरफ हमें प्लस करना है 2। क्लियर? अब ये प्लस और माइनस का 2 कैंसिल, क्या बचा, 3n इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, 48। क्लियर? ये हमने फर्स्ट स्टेप किया अभी। अब नेक्स्ट देखो, अभी n सेपरेट हुआ क्या, नहीं, n के साथ एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट टर्म और लगी हुई, कोफिशिएंट लगा हुआ है, वो है 3। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ये क्या है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है हमारा, डिवाइड। तो अब हम क्या लिखेंगे, डिवाइड both the sides by, किससे डिवाइड करना है, जो मल्टीप्लाई में है, 3। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो क्या बना, 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेफ्ट साइड में बचा n, राइट में डिवाइड करते हैं, 48 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज 1, 8, ये बना 18, 3 6 जा 18, तो कहाँ कटिंग हो रही है, 1 जा 16 पे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो आपका आंसर कितना हुआ, n इज इक्वल टू 16 आपका आंसर हुआ। क्लियर है? याद रखना, जो हमारा टर्म है, जो हमारे पास इक्वेशन दी है, उसमें वेरिएबल के साथ जो चीज़ है वो प्लस में है कि माइनस में है, उसको ऑपोजिट ऑपरेशन लगेगा। उसके बाद n सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ उसको देखना है, नहीं हुआ तो जो साथ में टर्म है वो मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में है, उसके अकॉर्डिंग उसका ऑपरेशन लगेगा। क्लियर? चलो, क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। अब पहले, सबसे पहले देखो प्लस में माइनस में कुछ है, यहाँ पर प्लस में क्या है, वेरिएबल के साथ 7 है, प्लस में देर का है, तो उसको ऑपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे, माइनस। तो हम क्या लिखने वाले हैं, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, क्या सबट्रैक्ट करना है, 7 सबट्रैक्ट होगा क्योंकि वही ऐड में है, फ्रॉम बोथ दी साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, हम सबट्रैक्ट करने वाले हैं 7 फ्रॉम बोथ साइड। तो कितना आ गया, 7m प्लस 7 है, माइनस का 7 किया, इज इक्वल टू 17 माइनस 7। करेक्ट? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बना 5m, क्योंकि ये प्लस और माइनस है, कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 17 माइनस 7 कितना होता है, 10। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अभी देखते हैं वेरिएबल सेपरेट हुआ कि नहीं। नहीं, वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट है, एक टर्म लिखी हुई है, तो वो इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो ऑपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड both the sides किससे डिवाइड करना है, बाय 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है। तो कितना हो जाएगा, 5m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5।
5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, लेफ्ट साइड में क्या बचा, m इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आया, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। क्लियर है? ठीक है, ये आपका आंसर होगा बी पार्ट का। समझ आ गया ए और बी पार्ट। हम करते हैं इसका सी पार्ट। 20p/3 इज इक्वल टू 40। देखो इसमें प्लस और माइनस में कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ है। तो पहले हम डिवाइड वाला टर्म सॉल्व करते हैं। डिवाइड में क्या है, 3। डिवाइड का ऑपोजिट ऑपरेशन कौन सा होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 3 से बोथ साइड, क्योंकि 3 क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो 3 मल्टीप्लाई 20p/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 40। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, एक डिनोमिनेटर एक न्यूमिनेटर पे, तो क्या बचा, 20p इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 0। क्लियर है? अब देखो हमारा वेरिएबल क्या है, p, क्या वो सेपरेट हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्यों, उसके साथ मल्टीप्लाई में है 20। अब मल्टीप्लाई में तो उसका ऑपरेशन ऑपोजिट क्या लगेगा, डिवाइड। तो हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड किससे करेंगे, 20 से, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई में है। तो डिवाइड बाय 20 टू बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को डिवाइड कर दो किससे, 20 से। तो 20p/20 इज इक्वल टू 120/20। क्लियर? 20 1 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20, कितना बचा, p इज इक्वल टू, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 6। p की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आपका आंसर कितना हुआ, p इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? सी पार्ट क्लियर है। चलिए अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है, 3p/10 इज इक्वल टू 6। यहाँ कुछ प्लस माइनस में है वेरिएबल के साथ, नहीं, वेरिएबल p है हमारा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में है। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट इट, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। सो 3p, 10 था, मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 6 था, मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 कैंसिल, 3p बचा इज इक्वल टू 6 10 ज़ा 60 हो गया। अभी हमारा वेरिएबल p सेपरेट हुआ, अभी भी नहीं हुआ। p के साथ क्या लिखा है, 3, यानी 3 उसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड। तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स को क्या करने वाले हैं, 3 से डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या बन गया, 3p/3 इज इक्वल टू 60/3। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, क्या आया, p इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 20। p की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो आपका आंसर कितना हुआ, p इज इक्वल टू 20। क्लियर है? देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।